हाथी और चूहे। बहुत साल पहले एक झील के किनारे एक बहुत बड़ा नगर था। उस सुंदर नगर में बहुत सारे मंदिर और बड़ी बड़ी इमारतें थीं। वहाँ के लोग बहुत अमीर और खुशहाल थे। जैसे जैसे समय बीतता गया उन पर बुरा समय आ गया, इसलिए वे सब नगर छोड़ कर चले गए। वे अपने साथ सारा सामान ले गए। वहाँ पर अब केवल चूहे ही बचे थे। चूहों ने पुराने मंदिरों और इमारतों में रहना आरंभ कर दिया। शीघ्र ही वहाँ पर बहुत अधिक चूहे हो गए। सैकड़ों चूहे इधर उधर भागते और उछलते। चूहे बहुत प्रकार के थे, भूरे चूहे, मोटे चूहे, पतले चूहे, बूढ़े चूहे और जवान चूहे। वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे चूहे भी थे। चूहे वहाँ पर शांति और खुशी से रहते थे। नगर से दूर एक बहुत घना जंगल था। वहाँ पर हाथियों का एक झुंड रहता था। सबसे बड़ा हाथी उनका राजा था। वह बहुत दयालु था और सब उससे बहुत प्यार करते थे। हाथी कई वर्षों तक शांति से रहे। फिर अचानक उन पर विपदा आ गई। बहुत वर्षों तक वर्षा न होने के कारण सभी झील, तालाब और पानी के पोखर सूख गए। हाथियों के राजा ने कुछ हाथियों को पानी की तलाश में भेजा। कुछ दिनों बाद वे खुशी और उल्लास से भरे हुए लौटे और बोले, महाराज, पुराने शहर के दूसरी तरफ एक बड़ी झील है। वहाँ पर बहुत सारा पानी है। राजा खुशी से बोला, चलो अभी वहाँ चलते हैं। हाथियों का झुंड झील की ओर चल दिया। राजा सबसे आगे था। वे बहुत प्यासे थे, फिर भी वे बहुत तेज चल रहे थे। शीघ्र ही वे उस शहर के पास पहुँच गए जहाँ पे बहुत सारे चूहे रहते थे। हाथियों का राजा बोला, उस झील तक जाने के लिए हमें इस शहर से जाना पड़ेगा। वे तेज चाल से चल दिए क्योंकि वे पानी पीने के लिए बहुत जल्दी में थे। उन्होंने रास्ते में सैकड़ों चूहों को कुचल दिया, लेकिन हाथियों को कुछ पता ही नहीं चला। शीघ्र ही सारा शहर घायल तथा मरे हुए चूहों से भर गया। चूहे बहुत परेशानी में पड़ गए। वे आपस में समस्या पे बातचीत करने लगे। बड़े बूढ़े चूहे ने कहा, हमें शीघ्र ही कुछ करना होगा, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। बूढ़े समझदार चूहे ने कहा, हाथियों का राजा दयालु है, अच्छा है, हमारी सहायता अवश्य करेगा, चलो उसके पास चलते हैं। दूसरे चूहे सभी सहमत थे। उन्होंने हाथियों के राजा के पास जाकर धीरे से और नम्रता के साथ कहा, हे शक्तिशाली राजा, आप सब बड़े ताकतवर हैं, लेकिन हम सब छोटे और असहाय हैं। प्रतिदिन आप और आपके साथी हमारे शहर से होकर निकलते हैं। आपके पैरों के नीचे हजारों चूहे मर जाते हैं। यदि ऐसा ही चलता रहा तो हम में से एक भी जीवित चूहा नहीं बचेगा। राजा को दुख हुआ और बोला, हमें क्षमा कर दीजिए, हम यह नहीं जानते थे। अब हम क्या कर सकते हैं? चूहे ने कहा, कृपया हमारे शहर से होकर न जाएं। झील के लिए आप दूसरे रास्ते का उपयोग करें। हाथियों का राजा सहमत हो गया। ठीक है, आप चिंता मत करो, हम आगे से आपके शहर से नहीं जाएंगे। चूहे बहुत खुश हुए। उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद दिया हाथी को। हम इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। कभी भी हमारी आवश्यकता हो, हमारी सहायता की जरूरत हो तो हमें याद कीजिएगा। कुछ वर्षों बाद जंगल में शिकारियों का एक दल आया। उन्होंने राजा की फौज के लिए बहुत सारे हाथी पकड़ने थे। उन्होंने पूरे जंगल में जमीन के अंदर बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए। उन्होंने गड्ढों को टहनियों और पत्तियों से ढक दिया। फिर वे वहाँ से चले गए। अगले दिन बहुत सारे हाथी गड्ढों में गिर गए। वे ऊपर नहीं चढ़ पाए। शीघ्र ही शिकारी वापस आए। उसके बाद हाथियों को पेड़ों से बांध दिया। ऐसा करके शिकारी घर लौट गए। बंधे हुए हाथियों को बहुत चिंता हुई। उन्होंने सोचा कि अब हम क्या करें, हम कैसे बच सकते हैं। अचानक उनका राजा चूहों ने हमारी सहायता करने का आश्वासन दिया था, उन्हें जाकर अभी लेकर आओ। राजा ने एक हाथी को पुराने शहर भेजा। हाथी ने वहाँ जाकर जब चूहों को बताया तो चूहे बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम अपने मित्रों को अवश्य बचाएंगे। सैकड़ों चूहे जंगल की ओर चल दिए। उन्होंने अपने नुकीले दांतों से रस्सी को काट दिया। सब हाथी स्वतंत्र हो गए। राजा खुशी से बोला, आपने हमको बचाया, उसके लिए धन्यवाद। चूहों ने मुस्कुराते हुए कहा, एक बार आपने भी हमारी जान बचाई थी। हाथी और चूहे कई वर्षों तक मित्र बने रहे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों के प्रति उदार होना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। बहुत समय पहले एक जंगल में एक गीदड़ अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक दिन माता गीदड़ ने कहा, प्रिय, आज मैं दोपहर के भोजन में मछली खाना चाहती हूँ। आप नदी के किनारे जाकर कुछ मछली क्यों नहीं पकड़ कर ले आते? नर गीदड़ ने कहा, बहुत अच्छा मेरी प्रिया, मेरी मछली पकड़ने वाली छड़ी जरा तैयार कर देना, मैं अभी जाता हूँ। गीदड़ नदी के किनारे लंबे समय तक अपनी मछली पकड़ने वाली छड़ी को लेकर बैठा रहा, लेकिन वह एक भी मछली नहीं पकड़ पाया। अब मैं क्या करूं? मेरी पत्नी मुझ पर बहुत गुस्सा होगी।
तभी उसने 2 ऊद बिलावों को पानी में तैरते हुए देखा। अचानक उन दोनों ने पानी में डुबकी लगाई और एक बड़ी मछली लेकर ऊपर आ गए। वे उसे खींचकर नदी के किनारे पर ले आए। पहला ऊद बिलाव बोला, मैं मछली का बड़ा हिस्सा लूंगा क्योंकि पहले मैंने इसे देखा था। दूसरे ऊद बिलाव ने क्रोधित होकर कहा, नहीं, इसे मैंने पकड़ रखा है, इसलिए मुझे बड़ा हिस्सा चाहिए। बस उन दोनों ने लड़ना शुरू कर दिया। गीदड़ थोड़ी ही दूरी पर बैठकर सारी लड़ाई देख रहा था। ये ऊद बिलाव कितने मूर्ख हैं। मेरे लिए अब अवसर है कि मैं इस मछली को अपनी पत्नी के लिए ले जाऊं। गीदड़ ने पूछा, क्या बात है दोस्तों, आप दोनों क्यों लड़ रहे हो? क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ? दोनों ऊद बिलावों ने कहा, अरे हाँ, हम दोनों ने इस मछली को साथ ही पकड़ा है और हम नहीं जानते कि इसे कैसे बांटें। पहले ऊद बिलाव ने कहा, मुझे मछली का बड़ा हिस्सा चाहिए। दूसरे ऊद बिलाव ने कहा, नहीं, मुझे बड़ा हिस्सा चाहिए। और दोनों में दोबारा झगड़ा शुरू हो गया। गीदड़ ने कहा, आप दोनों आपस में लड़ना बंद करो। यदि आप चाहते हो तो मैं आप दोनों के बीच मछली बांट दूंगा। चतुर गीदड़ ने कहा, अब मुझे तेज चाकू चाहिए। उसने चाकू उठाया और मछली के सर को काटा। यह आपका हिस्सा है, उसने पहले ऊद बिलाव से कहा। उसके बाद उसने मछली की पूंछ काट दी और दूसरे ऊद बिलाव से कहा, यह मछली का हिस्सा आपका है। उसके बाद गीदड़ ने मछली का अच्छा बीच वाला मोटा हिस्सा उठाया और बोला, आपकी समस्या सुलझाने के लिए यह टुकड़ा मेरा हिस्सा है। ऐसा कहकर गीदड़ अपने घर की ओर भाग गया। पहले ऊद बिलाव ने दुखी होकर कहा, हम कितने मूर्ख थे। दोनों ऊद बिलावों ने पछताते हुए कहा, हमने अपनी मूर्खता से अपना भोजन ही खो दिया। दोनों ऊद बिलाव दुखी होकर लेकिन समझदार होकर वापस नदी में चले गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए।